हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर जहां हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर और पहचानने वाले हैं कि इमीडिएट टाइम फ्रेम में क्या हमें यहां पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम पहचानने वाले हैं सन फार्मा के इस स्टॉक के ऊपर में। हम यहाँ पर देख रहे हैं सन फार्मा का ये मंथली टाइम फ्रेम है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक चैनल के तहत प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ये जो एक्शन है ये एक बेरिश एक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेजेस 21 है, ये जो मूविंग एवरेज 21 है उसने नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दिया है ये जो मूविंग एवरेज 55 है इसको। तो हम आगे चलते हैं और इसको थोड़ा हम जूम करके अगर देखेंगे तो चीज़ें और भी क्लैरिटी के साथ में हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था कि एक डेथ क्रॉस जिसे कहते हैं, आप देखिए ये जो क्रॉस हुआ है यहाँ पर इसे डेथ क्रॉस कहा जाता है, जहाँ पर कि मूविंग एवरेजेस ऑफ अ स्मॉलर पीरियड जो है उसने क्रॉस अंडर किया है एक मूविंग एवरेजेस जो कि ज़्यादा पीरियड का है। तो EMA 55 को क्रॉस अंडर किया है EMA 21 ने, इसीलिए हमने कहा कि ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म में बेरिश है। अब हम क्योंकि यहाँ पर एक मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया कि ये जो भी कैंडल्स आपको दिख रही हैं, ये जितनी भी कैंडल्स है ये एक मंथ के पीरियड को दर्शाती है। तो अगर ये एक मंथ के पीरियड को दर्शाती है तो ऑब्वियसली ये जो व्यू है, जो ये चार्ट देख के हमें मिलेगा वो एक लॉन्ग टर्म व्यू हमें मिलेगा। हमें ये लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर दिख रहा है। क्या हमें यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म व्यू दिख रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, शॉर्ट टर्म व्यू हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म पीरियड है और हम ये जो चार्ट देख रहे हैं अभी फिलहाल तो यहाँ पर 2015 ऑनवर्ड से देख रहे हैं, मतलब ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तो नज़र आ रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी को तो हमें खोजना है ही, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी एक शॉर्ट टर्म में हमें खोजना है। लॉन्ग टर्म में सन फार्मा का ये स्टॉक जो है ये एक बेरिश स्टॉक है, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रीजन है, इस रीजन में एक रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। ये जो रीजन है ये पोस्ट कोविड-19 रीजन है। पोस्ट कोविड-19 में हम जानते हैं कि फार्मा स्टॉक्स में जो है वो तेजी आई है और यही तेजी जो है ये सन फार्मा को भी ऊपर की तरफ लेकर के जा रही है। लेकिन वीडियो का जो आज का मोटिव है वो है एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को पहचानना। तो आइए चलते हैं एक डीपर टाइम फ्रेम में स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम को। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम जानेंगे कि एक मीडियम टर्म आपका जो व्यू रहना चाहिए इस स्टॉक में वो कैसा रहेगा। तो मीडियम टर्म के हिसाब से अगर आप यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइंस अगर निकालते हैं तो की लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम यहाँ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और आप तो जानते ही हैं फ्रेंड्स कि हम इस चैनल के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है वो तो ठीक है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि डिमांड सप्लाई के जोन्स कहाँ पर एग्जिस्टिंग रीजन्स में है। तो इसके चलते हुए आज ये जो वीकली टाइम फ्रेम है यहाँ पर भी हम ट्रेंड लाइंस की हेल्प से एनालिसिस हमारा करेंगे। तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने निकाली है इसका इम्पोर्टेंस अगर हम समझे तो आप देखिए ये जो रीजन है और ये जो रीजन है यहाँ पर प्राइस ने लिया है सपोर्ट, मतलब प्राइस जो है वो इसके नीचे यहाँ पर नहीं आ पाया है। अब यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट अटेम्प्ट हुआ लेकिन सपोर्ट जो है वो टूट गया। फिर से यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर जो है वो लिया है रेजिस्टेंस। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जो लेवल है ये लेवल आपको बता देता हूँ कि ये प्राइस लेवल जो है ट्रेंड लाइन की वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते 457 का ये लेवल है। 457 का ये जो लेवल है जहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन निकाली हुई है, तो 457 का ये लेवल। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस। तो ये 4 और 5 ओकेजन्स ऐसे हो गए जहाँ पर
उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में प्राइस ने रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, तो पहले सपोर्ट लिया, उसके बाद अभी रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस टूटता है और फिर से एक बार सपोर्ट आता है, और अभी कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन जो है वो अनफोल्ड हो रहा है। तो आप देखिए 457 का ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा इस सन फार्मा के प्राइस के लिए, लेकिन फिलहाल हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक नया लेवल ऑलरेडी बना लिया है। उसके लिए ये जो भी मैंने अभी ड्राइंग्स निकाली है, इसको मैं मार्किंग्स निकाली है उसको डिलीट कर देता हूं, और एक फ्रेश हम यहाँ पर जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए एक ट्रेंड लाइन भी हमें निकालनी होगी, तो ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप थोड़ा और इस तरफ एक्सटेंड भी कर देते हैं तो आपको काफ़ी सारे टच पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो दूसरा ट्रेंड लाइन है इसका लेवल जो है वो 502 है। तो 502 का ये ट्रेंड लाइन है। करंट प्राइस जो है वो 503 के ऊपर में है सन फार्मा में। अब ये जो लेवल है, इस लेवल को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, फिर से ये रीजन, ये सारे के सारे ये जो रीजन्स है यहाँ पर है सपोर्ट बना हुआ है। प्राइस ने वहाँ पर उससे नीचे आने से परहेज किया है। जब भी प्राइस उसके नीचे आया है तो उसको ये लेवल के ऊपर में सपोर्ट मिला है, तो ये एक जोन बन जाता है, ये पूरा का पूरा एक जोन बन जाता है यहाँ पर। और आगे चल के ये जो लेवल है 502 का, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, इसके ये जो रीजन है यहाँ ऊपर नहीं जा पाया। इसी का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस ले लिया है प्राइस ने यहाँ पर। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड्स, बाकी कोई जादू नहीं है टेक्निकल एनालिसिस में, स्टॉक मार्केट्स में कोई जादू नहीं है, कोई भी मैजिक या टिप्स या कॉल्स या फॉर्चून टेलिंग से काम नहीं बनने वाला। आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अब आगे अगर देखते हैं तो ये जो रीजन है इसका ब्रेकआउट हो जाता है, और अभी प्राइस कहां पर है, अभी प्राइस इसी 502 के आसपास है। पहले था रेजिस्टेंस, अब कर रहा है सपोर्ट का काम, पहले था रेजिस्टेंस, अब कर रहा है सपोर्ट का काम। जैसे यहां पहले कर रहा था सपोर्ट का काम, फिर किया रेजिस्टेंस का काम, और फिर किया सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर एक ही लाइन के ऊपर में आता हुआ आपको दिख रहा है तो मान लीजिएगा कि स्टॉक में कुछ ना कुछ, स्टॉक जो है वो कुछ ना कुछ मैसेज आपको दे रहा है। वो मैसेज को बस आपको पढ़ना आना चाहिए और उसके हिसाब से आपको आपकी एक्टिविटी करनी आनी चाहिए। तो ये सपोर्ट, यानी आप इसको अगर एक दूसरी भाषा में अगर समझे तो रीटेस्ट कहा जाएगा इसको। ये जो लाइन है इसका रीटेस्ट हो रहा है, एक बार इसका रीटेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर से एक दूसरा लेवल बनेगा, दूसरा लेवल फिर ये यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा, फिर से प्राइस नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा। इस तरीके का एक्शन आने वाले दिनों में हो सकता है। हम बात कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम की, और क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ये एक मीडियम टर्म व्यू है, ये एक मीडियम टर्म व्यू है, ये शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है। यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, ये मीडियम टर्म व्यू है। और मंथली में हमने देखा है एक लॉन्ग टर्म व्यू, अभी हमने देखा है एक मीडियम टर्म व्यू। तो मीडियम टर्म व्यू क्या कह रहा है, मीडियम टर्म व्यू ये कह रहा है फ्रेंड्स कि एक रीटेस्ट यहाँ पर ऑन गोइंग है, थोड़ा प्रोग्रेस भी हो चुका है रीटेस्ट का, सक्सेसफुल रहा है कुछ हद तक, लेकिन और कुछ सेशंस के बाद में और भी ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम। अगर एक कंक्लूजन यहाँ से निकालना है तो हम कह सकते हैं कि आने वाले हफ्तों में सन फार्मा का स्टॉक जो है वो बुलिश डायरेक्शन में जाएगा। 560 का टारगेट आप लेकर के चलिए, 560 का टारगेट लेकर के चलिए, क्योंकि 560 के ऊपर में स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो 560 के ऊपर में है। तो मीडियम टर्म जो है ये इसका बुलिश है, कुछ दिनों का इंतजार है, वहां से फिर आप इसको बाय कर लेंगे। लेकिन फिर भी वीडियो की शुरुआत में हमने कहा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहां दिखाई दे रही है। तो क्योंकि एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम को तो देखना ही पड़ेगा, और डेली टाइम फ्रेम में
फिर हमें वो की लेवल्स जो है वहाँ से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों जो ट्रेंड लाइंस है वो इंटैक्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि वीकली में हमने निकाला है तो डेली में वो इंटैक्ट रहेंगे ही। अब इसको हमें, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, तो थोड़ा इसको हमें जूम करना पड़ेगा, और जूम करके एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको इस तरीके से और थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। तो देखिए अभी क्योंकि हम एक शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा और अगर इस डायरेक्शन में लें तो ये ट्रेंड लाइन जो है हमें इसको थोड़ा फाइन ट्यून कर पाएंगे, और इस तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन जाती है। ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल है ये 524 है। 524 के ऊपर में ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, और ये जो है ये 502 है। तो देखिए 502 से 524 का ये चैनल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, सेम वही चीज़ जो हमने मंथली वीकली टाइम फ्रेम में देखी है वही चीज़ हो रही है, कुछ अलग चीज़ नहीं हो रही है। सपोर्ट लिया प्राइस ने, यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। जो पहले का सपोर्ट था उसका अगर अभी रेजिस्टेंस होता है तो फिर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर ये जो है ये आपका टारगेट नंबर 1, ठीक है। हम आएंगे उस पॉइंट के ऊपर में, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन जो है ये हमें देखनी है, और वो ऑब्जर्वेशन है कि ये एक हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन क्या है, एक्चुअली ये हेड एंड शोल्डर्स नहीं, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन मतलब देखिए ये इस प्रकार से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनता है। इसको कहा जाता है हेड, ये है आपका लेफ्ट शोल्डर, और ये है आपका राइट शोल्डर। इस हिसाब से ये हो गया इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स। और अगर सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स हैं तो इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बनता है, जहां बनता है ये हेड, ये आपका लेफ्ट शोल्डर और ये आपका राइट शोल्डर। तो ये जो फॉर्मेशन है ये बन रहा है इस स्टॉक में। तो हम ये जो मार्किंग्स है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सो दैट हम पॉइंट पे आए और हम चार्ट के ऊपर में हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन को निकालें। अब हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन का हम यहाँ पर टूल यूज़ कर लेते हैं, और उसकी हेल्प से हम हेड एंड शोल्डर्स यहाँ पर निकालेंगे। तो जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर ये है हेड एंड शोल्डर्स का फॉर्मेशन, और इसको अगर हम यहाँ पर ट्रैक करते हैं चार्ट के ऊपर तो इस प्रकार से आप देखिए ये बन गया लेफ्ट शोल्डर, फिर ये बन गया हेड, और अब प्राइस आया है नीचे बिल्कुल वो सपोर्ट के ऊपर में 502, और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो राइट शोल्डर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। आप देखिए ये जो है ये बन गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये बाद में बन गया आपका हेड, और ये फिर बन गया है राइट शोल्डर। राइट शोल्डर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक हॉट पिक है। ये एक हॉट पिक है ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर आप देखते हैं तो ये एक हॉट पिक है, क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पर। ये जो रीजन है ये सपोर्ट है। हमने देखा 502 वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ से एक बाउंस अगर मिलता है तो फिर हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होते हुए आएगा। यहाँ पर टारगेट जो है, क्योंकि ये जो है ये आपका नेकलाइन है, इसको नेकलाइन कहा जाता है। ये जो लाइन है इसको नेकलाइन, क्योंकि हम हेड और शोल्डर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें नेक की भी बात करना पड़ेगा। तो ये जो है ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन तक यहाँ पर तो प्राइस ज़रूर पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैं फिर से एक बार यहाँ पर मिटा देता हूँ और फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं फ्रेंड्स। पहला है कि यहाँ पर है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है जो हमने देखा कि ये 524 के ऊपर में है। दूसरी चीज़ जो है वो है ये सपोर्ट। ये सपोर्ट हमने देखा कि ये सपोर्ट जो है ये है 502 के ऊपर में। और तीसरी चीज़ जो हमने देखा वो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स। तो ये तीनों का मिक्सचर यहाँ पर हो रहा है।
ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है प्राइस और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न है, वो भी हमें यहां दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, हमने तमाम बातें तो कर ली, लेकिन एंड में हमें करना क्या है यहां पर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आप किस प्रकार से आपका एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए प्राइस जो है वो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर में है, तो क्या आपको इमीडिएटली बाय कर लेना है? तो यहां पर आते हैं दो केसेस, ठीक है। एक तो है एग्रेसिव, अगर आप ट्रेडर है, एग्रेसिव रिस्क एपेटाइट अगर आप रखते हैं तो आप करंट प्राइस पे बाय कर ले। आप करंट प्राइस पे यानी अभी के प्राइस पे बाय कर ले, क्योंकि साफ नजर आ रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, सपोर्ट भी है और यहां से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर एग्रेसिव ट्रेडर है बाय कर ले। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो फिर आप वेट फॉर कंफर्मेशन। आप कंफर्मेशन, किस चीज़ का कंफर्मेशन लेंगे? यहाँ पर कंफर्मेशन ये लेंगे कि क्या ये सपोर्ट जो है ये एस्टैब्लिश हो चुका है। मतलब प्राइस थोड़ा अगर यहाँ आएगा, 510 के आसपास आएगा या 508 के आसपास आएगा, समझ लीजिए 508 510 का अगर लेवल आएगा तो फिर कंफर्मेशन मिल जाएगा। और अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है, ज़्यादा रिस्क एपेटाइट में बिलीव नहीं करते हैं, ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं चाहते हैं, थोड़ा एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो लेकर चल रहे हैं, तो 508 510 जब एक कंफर्मेशन आ जाएगा आपको, वो आपके लिए एक बेहतरीन लेवल रहेगा। यहाँ पर आप एंट्री ले लें और वहाँ से आपका टारगेट जो है, ये आपका टारगेट नंबर 1 है। आपका टारगेट नंबर 1 निकालना बहुत कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है। 525 का ये टारगेट नंबर 1 आपका है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पर नेक लाइन भी है, दोनों भी चीज़ें हैं। हम यूजुअली बात करते हैं वीडियोस में कुछ एक चीज़ हमें वहाँ दिखती है, लेकिन यहाँ दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आप आपका एंट्री और टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 भी आएगा। टारगेट नंबर 2 जैसे हमने कहा वीडियो की शुरुआत में 540 का ये टारगेट नंबर 2, लेकिन फिर से एग्रेसिव ट्रेडर है तो बड़ा टारगेट, लेकिन अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो इतने टारगेट में भी आपका प्रॉफिट जो है उससे आप खुश रहने चाहिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हमने एंट्री कैसे लेना है और टारगेट कैसे डिफाइन करना है, ये दोनों चीज़ें समझ ली। स्टॉप लॉस उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो स्टॉप लॉस को निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि मान लीजिए एज ऑन करंट प्राइस अगर बाय करते हैं और अगर यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं तो ये 5% का आपका प्रॉफिट आता है टारगेट नंबर 1 में, और अगर आप टारगेट नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो 8% का यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है। तो 5% और 8% का टारगेट यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी मैं यहाँ पर एक बार इसका भी मैं यहाँ पर एक एंट्री ले लेता हूँ। तो ये टारगेट में आपको करीबन 5% का प्रॉफिट नज़र आ रहा है और यहाँ पर अगर आप रहते हैं तो 8% का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो अगर 5% का प्रॉफिट है तो आपको 2.5% का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए, और अगर 8% का प्रॉफिट है तो 4% का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मतलब अगर आप कहीं यहाँ पर बाय करते हैं इसको तो 2.5% नीचे लेकर के चलिए। ऑब्वियसली वो जो लेवल है वो ये सपोर्ट लाइन के नीचे में ही आएगी, कुछ 480 के या 490 के आसपास अगर वो लेवल आती है तो वहाँ पर आपको आपका स्टॉप लॉस रखना है। सिंपल मैथमेटिक्स है, 2.5% नीचे लेकर के चलिए, वहाँ पर आप आपका स्टॉप लॉस रखिए और ये जो सपोर्ट लाइन है इससे दूर रखिए। ऑब्वियसली वो दूर ही आएगा क्योंकि हम काफ़ी करीब है जब हम बाय कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस रीजन में कहीं 485-90 के आसपास अगर आपका स्टॉप लॉस आता है तो वो एक वैलिड स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए स्टॉप लॉस अगर आप रख रहे हैं तो आप तो आपके मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि 465 के आसपास या फिर ये यहाँ पर ये रीजन में 450 के आसपास तो प्राइस कभी आएगा ही नहीं, तो क्यों ना मैं यहीं पर स्टॉप लॉस रख दूँ, तो वो वैलिड स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको 2:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 2:1 का नहीं है, कुछ ट्रेडर्स पैसे बना लेते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग पैसे नहीं बना पाते। तो इनफैक्ट जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो तो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर के ही चलते हैं। फिर इच्छा आपकी है कि आप जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन
स्टॉक मार्केट्स में आपका पैसा इरोड ना होने दे। इरोड अगर हो जाएगा पैसा तो आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ये है सन फार्मा के इस स्टॉक में जो भी हम एक स्टडी हमने की है उसमें से जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। हम हमेशा वीडियोस में कहते हैं कि इस वीडियो को आप कोई भी टिप्स या कॉल्स के हिसाब से ना लें। टिप्स या कॉल्स हम इस वीडियो में नहीं देते हैं, क्योंकि अगर टिप्स और कॉल्स देने हैं फ्रेंड्स तो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप के ऊपर में भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एक वीडियो बनाते हैं तो हमारी उम्मीद ये है कि आप इसको एक स्टडी के हिसाब से लें। अगर आप इसको एक स्टडी के हिसाब से लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। फिश पकड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिशिंग खुद ही सीख जाए। इस मोटिव से हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे थे सन फार्मा के स्टॉक के ऊपर। और कल के दिन में जो हमने स्टॉक चुना था हीकल लिमिटेड का, वहाँ पर भी आज कुछ तेज़ी आई है। कुछ 2% से 3% के बीच में शायद आज स्टॉक जो है वो ऊपर गया है। वो भी वीडियो आप एक बार रेफ़र करिए। वो भी फार्मा स्पेस से बिलोंग करता है वो स्टॉक। वहाँ पर भी अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है और बाउंस भी वहाँ पे आ रहा है। तो ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स आज का, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी एनेबल ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर giving your valuable time and watching the video till the very end. The videos sometimes get exhaustive, but that's how the technical analysis should be performed so that it gives you a crystal clear message and there is no confusion. Thank you.